गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सोमा गौड़ फ्रॉम मैस्कॉट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने टेंस पकड़ लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन या प्रनाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है? नाउन और प्रनाउन से पहले आता है। और टू टेल बताने के लिए इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रनाउन, और जो कि दूसरे नाउन या प्रनाउन को का रिलेशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो क्या हुआ? द कैट यानी बिल्ली टेबल पर है। तो ऑन जो लिखा वो ऑन प्रीपोजिशन हो गया। किससे पहले आया ये? नाउन से पहले। टेबल क्या हो गया? नाउन। और उसका रिलेशन किससे है? टेबल का रिलेशन किससे है? कैट। कैट क्या है? ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन को बता रहा है, ये भी नाउन है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अब इसमें क्या है? अब नेक्स्ट हम फर्स्ट, ये तो एग्जाम्पल था, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन और अमंग। पहले हमें पता होना चाहिए बिटवीन और अमंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बीच में, यानी इन लोग के बीच में ऐसा कर दो, ठीक है, वैसा कर दो। तो बीट बिटवीन का मतलब भी दोनों में हुआ, अमंग का मतलब भी दोनों हुआ। तो हमें कहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करना है और कहाँ पर अमंग का यूज़ करना है। बिटवीन का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच की, दो वस्तुओं, दो व्यक्ति के बीच की बात होती है तो बिटवीन होता है, और दो से ज़्यादा लोग की बात होती है तो क्या होता है? अमंग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम। ये जो बुक्स हैं राम और श्याम के बीच में बांट दो। यहाँ पे दो जने हुए, राम एंड श्याम, इसलिए क्या आ गया? बिटवीन। अब डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग राम, श्याम, गीता एंड सीता। अब यही किताबें राम, श्याम, गीता और सीता के बीच में बांट दो, यानी ये दो से ज़्यादा हो गए इसलिए अमंग आ गया। दो होते तो क्या आता है? बिटवीन आता है। सिंपल। अब नेक्स्ट यूज़ है इन और एट। इन और एट का प्रयोग क्या करते हैं? ही लिव्स एट कटरा इन इलाहाबाद। यानी जब दो जगह, दोनों ही जगह नाउन है आपके, इलाहाबाद भी और कटरा भी, लेकिन इसमें इलाहाबाद जो है बड़ा है, बड़े मतलब इलाहाबाद बड़ा है, उसके बीच में एक शहर आता है कटरा जो छोटा है। यानी छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग होता है और बड़ी जगह के लिए किसका प्रयोग होता है? इन का प्रयोग होता है। जैसे आई लिव एट इलाहाबाद इन यूपी। अब यहाँ पर इलाहाबाद बड़ा था तो इसलिए इन आ गया। अब यूपी बड़ा है या इलाहाबाद, तो दोनों में कौन बड़ा हो गया? यूपी बड़ा हो गया, तो इसलिए इससे पहले इन आएगा और इलाहाबाद से पहले एट आएगा। राइट। नेक्स्ट है आपका विद और बाय। एग्जाम्पल, विद और बाय। द बॉल वॉज हिट विद द बैट। यानी कि जो कोई काम किसी से करा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे से है, किसी के द्वारा किया जा रहा है तो विद आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम वॉज हिट विद द बैट। राम ने बॉल को हिट किया, किससे? बैट से किया, इसलिए यहाँ पे विद किसी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए। और वही काम राम वॉज बीटन बाय श्याम विद द स्टिक। यहाँ पे क्या है? राम पीटा गया, पैसे में बना है, राम को मारा गया, किसके द्वारा? व्यक्ति यानी श्याम के द्वारा मारा गया, तो द्वारा हो गया बाय का मतलब, विद अ स्टिक। और किससे मारा गया? स्टिक से, तो विद आ गया। तो विद का प्रयोग किसके होता है? वस्तु के साथ से होता है, और बाय का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे बाय कहते हैं। इन और इनटू। राम इज़ इन द रूम। इनका मतलब अंदर, अंदर है। द चाइल्ड जम्प्ड इनटू द रिवर। और जो एकदम अंदर चला जाता है वो, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए इनटू आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ एंड फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम। द प्रीपोजिशन ऑफ एंड फ्रॉम का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। बटर किससे बना है? मिल्क से बना है। ध्यान देना, ये बहुत ही कॉमन सा है और ये अक्सर आता है कि दूध से बना है, यानी जो चीज़ जिस फॉर्म बनी होती है, ठीक है, और उसका रूप वो नहीं रहता। जैसे बटर क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। मिल्क क्या होता है? लिक्विड होता है। लेकिन वो जो बटर है वो मिल्क से बना है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया है। बटर क्या हो गया आपका? सॉलिड हो गया, और ये लिक्विड हो गया, इसका फॉर्म चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आया। रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड।
रिंग कैसा होता है, ठोस सॉलिड होता है, और वो किससे बना है, गोल्ड से। गोल्ड भी सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ऑफ। यहाँ दोनों का मतलब से बना हुआ है, से है, तो इसमें फ्रॉम क्यों आया, यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। क्लियर हो गया कि जिसका फॉर्म चेंज हो जाए वहाँ फ्रॉम, और जहाँ पे जिसका फॉर्म चेंज ना हो वहाँ पर ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ओवर और अबव। एग्जाम्पल से ही देखेंगे, अ फैन इज़ रनिंग ओवर माई हेड, जो कुछ मेरे ऊपर हो रहा होता है, जो भी किसी चीज़ के ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं, वो, और उसमें गति हो। ओवर में क्या है, गति है, यानी कि अ फैन इज़ रनिंग, पंखा चल रहा है, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है ऊपर, और द स्काई इज़ अबव अस, आसमान हम सब के ऊपर है, वो स्थिर है। ठीक है, पंखा जो है उसमें गति हो रही है, इसलिए ओवर आ गया, और यहाँ पे अबव आ गया। नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मीनिंग हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे, सीता इज़ सिटिंग बिसाइड मी, देखो इसमें एस लगा है और इसमें खाली बिसाइड है। बिसाइड का मतलब करीब में, सीता मेरे पास बैठी है। और बिसाइड्स दूसरा जो एस होता है उसका मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ही गिव मी अ पेन बिसाइड्स अ बुक, उसने मुझे एक किताब के साथ के अतिरिक्त एक पेन भी दिया। ठीक है, बिसाइड का मतलब क्या हो गया, पास में, और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त। नेक्स्ट है आपका टिल और अनटिल। टिल इज़ यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम, टिल का प्रयोग हम छोटे समय के लिए करते हैं, बट अनटिल इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनटिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो इन बेड टिल आई फिनिश माई वर्क, जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेती, आई शैल नॉट गो इन बेड में नहीं जाना है। द कंडीशन ऑफ इंडिया विल नॉट चेंज अनटिल द डेवलपमेंट इन एवरी एरिया, जब तक संपूर्ण एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक भारत की परिस्थिति बदलेगी नहीं। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, इसलिए इसमें अनटिल का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, जितना भी सिलेबस में था वो बता दिया है। उसके अलावा और भी कोई प्रीपोजिशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस दैट्स ऑल, बाय।